दाता भला करे। दशहरा बरसों से क्या सदियों से मनाया जा रहा है और इसमें कहते हैं कि बुराई का अंत किया, रावण को बुरा बना के इसमें दर्शाया गया है और उसका अंत किया गया है। लेकिन वास्तव में रावण बुरा नहीं था, दिखाया उसको बुरा ही गया है। रामायण का जो युद्ध हुआ है उसमें प्रमुख रूप से यही कहा जाता है कि अच्छाई ने बुराई पे जीत पाई। और ये देखिए कि बुराई कहाँ नहीं होती। रावण महात्मा था, तपस्वी था, ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता था और भी उस समय के जो शास्त्र धर्म ग्रंथ हुए हैं उन सब का वो पूरी तरह से ज्ञाता था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि रावण को बुरा कहे या रावण को अच्छा कहे। रावण ने इस युद्ध में भला किया या बुरा किया, इसके ऊपर बारीकी से चिंतन करने पर यह पाया कि जो राजधानी थी रावण की वो थी लंका। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक लाइन आती है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तय रावण कर दिया ना बाती। यानी उसके लाखों ही पुत्र संतान और लाखों ही उसके आगे जो है ना 2री 3री 4थी पीढ़ी के वंशज, तो वो नहीं रहे। और उनको ख़त्म किसने किया? समस्त संसारी लोग ये जानते हैं कि रावण की सेना को राम की सेना ने समाप्त किया। यहाँ एक छोटी सी दंत कथा मैं पहले सुनाता हूँ, बाकी बाद में आगे चलेंगे। कि कहते हैं कि जब उनकी रूहें गई वहाँ स्वर्गों में कहिए या परमात्मा के दरबार में गई, तो जो रावण की सेना थी उनको तो मिला स्वर्ग और जो राम जी की तरफ से लड़ाई करने वाले थे उनको मिला नरक। बड़ी अजीब और अचंभित बात होगी, अवस्था पैदा हो गई भी ऐसा क्यों। तो वहाँ जो लेखा करने वाले लेखाकार थे उनसे पूछा, भाई तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत फैसला है तुम्हारा। कहते नहीं, हमारे पास तो जो जिसका नाम लेता है ना उसकी गिनती होती है अच्छे बुरे के हिसाब से। ये जितने भी रावण महात्मा के सैनिक थे उन्होंने तो पूरी जिंदगी जितनी उनकी मृत्यु उपरांत थी उन्होंने राम राम ही कहा है। वो यही कहते रहे कि राम को मारना है, राम को मारना है, राम के सिपाहियों को मारना है, राम की फौज को मारना है, चलो आज राम से युद्ध है, चलो आज राम के जो सेनापति हैं उससे भिड़ना है। तो उन्होंने तो और कुछ कहा ही नहीं। युद्ध में तो उनका जो ध्यान था वो तो राम राम उनके ज़ुबान से निकल रहा था। तो भाई मेरे पास तो वो परमात्मा का नाम जपने वालों का खाता है। उसने कहा तो क्या जो राम की तरफ से लड़ रहे थे वो तो कह रहे थे दुष्टों को मारो, रावण की सेना को मारो, ये आतंकवादी हैं इनको मारो, ये राक्षस हैं इनको मारो। तो वो तो राक्षस 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 करते रहे। तो मेरे पास तो ऐसा कोई खाता नहीं है कि कोई बुरा कहे, बुरा जपे, बुरा बोले उसको स्वर्ग में मिल जाए। तो महापुरुषों ने ये कहा है कि परमात्मा के नाम को चाहे रीझ जपो या खींच, वो उचित फल देने वाला है। अब चलते हैं रावण की फौज के
खत्म होने का मूल कारण क्या था। देखो, जो हमें नजर आता है कि रावण की बहन की नाक काटी। अब यहाँ ये है कि अगर किसी राजा की, चक्रवर्ती सम्राट की बहन का कोई अनादर करेगा तो क्या वो चुप बैठेगा? उसका बदला लेने का हक तो है ना। तो ये हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भेद है ना, आज मैं आप जी के साथ उसको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लंका के चारों ओर छोटे बड़े द्वीप थे, राज्य थे, उन सब पर रावण के जो वंशज थे उनका कब्जा था। और आस पड़ोस में जितनी भी जगह थी ना, जहाँ पे रहने के लिए स्थान, भोजन के लिए ज़मीन, पैदावारी के लिए ज़मीन जो थी, वो सब इनके पास थी। अब हम चलते हैं भारत की भौगोलिक अवस्था के ऊपर। लंका से लेके मध्य भारत तक वो जो थे ना, वो सारे आतताइयों का कब्जा था। सेंट्रल इंडिया में एक पहाड़ है जो भारत के दोनों किनारों को आपस में जोड़ता है, और वहाँ तक उनका जो है ना कब्जा था। और उस पहाड़ के ऊपर रावण की जो है ना वो ससुराल थी। जब इधर से चले, अयोध्या से वनवास की तरफ वनवास में गए, तो बलि सुग्रीव से जब आगे निकले तो रावण तो ले गया सीता को अपने विमान में बिठा के, तो लेकिन जो आगे इन लोगों ने जाना था, सेना को तो जाना था, तो सेना को जब सजग किया गया कि जाना है, ढूंढने जाना है, तो जो सेंट्रल इंडिया के बीच मैंने एक आपको पर्वत बताया है, तो वहाँ एक बार मैंने कथा सुनी थी कि उस पहाड़ के नीचे एक सुरंग थी। सुरंग ऐसी थी कि जिसमें ना तो वो जीव को खड़ा हो सकता था और ना ही उसमें आराम से चल सकता था, लेकिन अंधेरी गुफा थी, उसमें से चल के निकल के पार जाना होता था। इसमें जो गहरा रहस्य है ना, वो मैं कभी फिर किसी और ऑडियो में बताऊंगा। तो जब हनुमान जी की अगुवाई में वो गए, नल, नील, अंगद और वो रीछ, सभी सेनापति गए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पार कैसे जाएंगे? ऊपर से अगर जाएंगे पहाड़ पे तो पहाड़ चढ़ के भी समय भी बहुत लगेगा, और वो जो दुष्ट जिनका ये कब्जा है इस पे, पहले उनसे भिड़ना पड़ेगा। तो वो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मेरे को मालूम है इसके नीचे एक रास्ता है, लेकिन है वो जड़ बहुत मुश्किल। बस दीवार को हाथ लगा के आगे चलते जाना, तो वो लोग पार पहुंच गए। तो अब यहाँ तक जो है ना वो रावण के रिश्तेदारों का कब्जा था। हालात ये बन गए थे कि वो आपस में लड़ते भिड़ते थे कि अपने को खाने के लिए, रहने के लिए जो धरती चाहिए, वो तो मेरे उस चाचे मामे ताए के बेटे के पास है। तो वो आपस में लड़ते थे और उनका अंत जो है ना वो आपस में लड़के होना था। तो यहाँ पर रावण ने बुद्धिमत्ता से एक काम लेते हुए वो सीताहरण का जो सारा कांड किया ना, वो किया कि आपस में इनको मरने मारने से बेहतर है कि इनकी मृत्यु जो है अब वो राम के हाथों से हो। तो लड़ाई हुई, समुद्र के किनारे सेतु बना, वहाँ हवन हुआ, उसकी भी कहानी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी कि राम जी ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए हवन करना था, शिव की आराधना की, हवन के लिए सब कुछ चाहिए था। तो उन्होंने जामवंत जी को भेजा कि कोई पता करो
विद्वान पंडित जो ये यज्ञ कर सके पूरा, तो उन्होंने कहा भी राम जी यहाँ पर सबसे विद्वान पंडित जो है ना, अब वो तो रावण है, तो वो वही इस हवन को संपूर्ण करवा सकता है। तो ये पुराने रिलेशन थे इनके आपस में। तो गए वहाँ, समस्या बताई, तो उनका जी मैं करूँगा। रावण ने कहा कि वो तो वनवासी हैं, वो कहाँ से सामग्री लाएंगे, मैं ही सामग्री लेके आऊँगा। तो इस यज्ञ में पति पत्नी दोनों का बैठना जो है ना वो जरूरी है, तो मैं ही सीता को लेके आऊँगा। बड़ी अजीब बात लगी मेरे को भी ये कहानी सुन के शुरू में। तो फिर बाद में तो रावण सीता के पास गया, उसको जाके कहा कि राम हवन करना चाहता है लंका पर विजय पाने के लिए और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, तो उस हवन में पति पत्नी दोनों का बैठना जरूरी है। मैं तेरे को ले चलता हूँ, तूने मेरे साथ जाना है, लेकिन वहाँ पे तूने राम के साथ बैठना है। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो वैसे ही उठ के तूने यहाँ आके अशोक वाटिका में बैठना है। तो सारा कुछ इंतजाम किया। वो पुरोहित बन के रावण ने वो हवन किया। उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। तो रावण ने खुद अपने रिश्तेदारों को, अपनी फौज को, अपने सिपा सलारों को मरवाया। अब यहाँ आज थोड़ी ऑडियो लंबी होने वाली है। ये मेरे को मालूम है भी आप लोगों पर इतना समय नहीं होता कि इसको सुने, लेकिन सुन लेना, आपके ज्ञान में जो है ना वो और इजाफा होगा। कभी बात अच्छी लगती है, कभी बात बाद में अच्छी लगती है। तो अब रावण को भी तो जाना था, उसकी भी तो कुछ ना कुछ एडवांस प्लानिंग हुई होनी चाहिए ना। आज उसका भी मैं आपके साथ भेद खोलता हूँ। जो अमृत कलश था वो देवताओं के पास था, शायद इंद्र के पास था, वो उसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी दी हुई थी। बहुत से लोगों ने कोशिश की उसको, अमृत को चुराने की, नहीं कोई कामयाब नहीं हो सका। तो किसी एक की पहुंच हो गई, तो उसने वो जो है जो अमृत था ना वो भविष्य को दे दिया। तो इंद्र ने उससे वापस नहीं लिया। चलो तेरे पास आ गया है, तू धर्मात्मा बंदा है, चल तू अमर हो जा, इसका पान कर ले जो तेरे को ये मिला है। तो भविष्य वो अमृत का जो जल था जितना भी था वो लेके आ गया। तो उसने अपनी इच्छा से बड़े भाई का आदर करते हुए तो उसने कहा कि भैया मैं अमृत ले आया हूं। तो रावण ने उससे कहा कि तू इसका पान कर। कहता नहीं भैया, ये मैं आपको देने के लिए लाया हूं। तो रावण ने कहा अच्छा, तेरे को जहाँ अच्छी जगह लगती है ना तो वहाँ इसको तू स्थापित कर दे, जब समय आएगा तो मैं इसको पान कर लूँगा, पी लूँगा। तो कहते हैं कि भविष्य ने वो अमृत जो था ना वो रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। अब इस बात की और गहराई को समझिए। अब ये दो ही जने थे, एक रावण और एक विभीषण। विभीषण को मालूम था कि भैया की मृत्यु अमृत के साथ बंधी हुई, और वो अमृत जो है ना वो इसकी नाभि में है। अब रावण के दरबार में चलते हैं फिर। तो वहाँ कहते हैं ना कि देखिए
बड़े लोगों की प्लानिंग जो है ना वो छोटे लोग नहीं समझ सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है इनकी गहराई को समझना। अब रावण ने था भी मैंने अपनी जो ये सेना है, रिश्तेदार है, इनको तो मरवाने का इंतजाम कर लिया, युद्ध होगी, ये भिड़ेंगे मरेंगे। तो अब उसने अपनी मृत्यु के लिए जो प्लानिंग की उसमें सबसे बड़ा जो रोल था ना वो विभीषण का था। सभी जानते हैं ना कि विभीषण को उसने निकाला, और निकाला तो विभीषण ने भेद खोल दिया। लेकिन इसके पीछे का भेद यही है कि जब तक मेरी नाभि में तीर नहीं लगेगा मैं नहीं मरूंगा। तो उसके लिए विभीषण का रावण के द्वारा निकाला जाना, या यूं कहिए कि रावण की सोच में ये था कि विभीषण का राम के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसका अनादर किया, उसको दरबार में बेइज्जत किया और फिर उसको दरबार से निकाल दिया। ये जाएगा कहाँ जाएगा? ये परमात्मा का भक्त है, बंदगी करने वाला है, संत है, तो ये राम के पास जाएगा। तो चलो वो राम जी के पास वो चला गया तो युद्ध होता रहा। उसका मन नहीं माना कि मैं अपने ही हाथों से अपने भाई को मरवा दूं। और फिर भी जब समय आया तो उसने कहा कि नहीं, अब ये अनीति से जो है ना युद्ध कर रहा है। वो भी उकसा रहा था, रावण भी उकसा रहा था कि मेरे साथ ये खेल खेले। तब उसने ये भेद खोला कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसको तोड़े बिना इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो गहरी बातें हैं ना, ये कभी कभी इधर उधर से सुन के इकट्ठी करके ना तो इनको सुनाया और समझा जाता है। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, अगर आप कहेंगे कि इसको प्रमाणित करो, ये प्रमाणित नहीं की जा सकती। बहुत सी बातें जो है ना वो दंत कथाएं होती हैं, लेकिन उसकी गहराई में अगर जाते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो बात जो सामने नजर आती है उसके पीछे की कहानी स्पष्टता हो जाती है। तो ऐसे ही किसी दिन मैं आपको महाभारत में जो कृष्ण ने जो खेल खेला, जो रावण ने खेल खेला, वही खेल कृष्ण ने खेला, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दाता भला करो, भला करे दाता, सबका भला करे। आपको इसमें कुछ गहराई अच्छी लगे तो डाल दो, इसको अपने ग्रुपों में डाल दो, अपने फेसबुक फ्रेंड्स में शेयर करो अपने मित्रों को, भाई ये अजीब बात है, इसको भी सुनिए, इसकी भी सच्चाई की परख कीजिए। तो ऐसे ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, चलता रहेगा। धन्यवाद। दाता भला करे।